हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनम अपनी ननद नेहा और अपनी सास के साथ बैठी होती है कि सास माला सोनम से बोलती है, बहू, अब तो तेरी शादी को 1 महीना हो गया है। अब तो थोड़ा खुलकर बोल लिया कर। तुझे क्या चाहिए? अब तक जो हम लाते थे वो तो चुपचाप से ले लेती थी, लेकिन अब तो बोल। नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो चाहिए होता है वो आप लोग बिना बोले ही ला देते हो। फिर क्या ही चाहिए होगा मुझे। रहने दो माँ जी ये सब आप। अरे ऐसे कैसे भाभी, आज तो माँ बिल्कुल सही बोल रही है, वरना तो माँ किसी से कभी नहीं कुछ पूछती उसे क्या चाहिए। आपसे पूछा है तो बोल दिया करो ना भाभी, क्या आप भी। अच्छा, तेरा मतलब क्या है? क्या मैं तेरे शौक पूरे नहीं करती हूँ? भाभी के सामने तेरी ज्यादा ही जुबान चल रही है। बताऊँ अभी तुझे अच्छे से सब समझ आ जाएगा। अरे माँ, इतना क्यों भड़क रही हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी। भाभी अब तो आप बोलो, मुझे बताओ ना, आपको शादी से पहले क्या शौक थे? हमें भी तो पता चलने चाहिए ना। हाँ बहू, तू बता तेरे शौक क्या क्या है। नेहा तो बड़ा बोल रही थी कि मैंने उसके शौक पूरे नहीं किए, तो अब मैं अपनी बहू के शौक पूरे करूंगी ना। माँ जी, आप दोनों क्यों खामखा बहस कर रहे हो? छोड़ो ना ये सब। वैसे भी मेरी माँ ने मुझे यही सिखा कर भेजा है, शादी के बाद शौक होना और ना होना एक ही बराबर है। ऐसा क्यों बोल रही है बहू तू? तू मुझे अपनी माँ ही मान और बता तुझे क्या चाहिए। तू अपना घर छोड़कर हमारे घर आई है, तो तेरे शौक पूरा करना हमारा काम है ना। चल अब बातें मत घुमा और बता क्या चाहिए। माँ जी, मुझे ना कीवी बहुत पसंद है। जब मैं अपने मायके में थी रोज कीवी खाती थी, सुबह शाम 2 कीवी खाती थी। लेकिन जब से शादी हुई है कीवी तो यहाँ आती ही नहीं है। वो आप ले आओ ना माँ जी। भाभी कीवी कितनी महंगी आती है, आपको पता है ना? 4 कीवी 100 रुपए की आ जाती हैं। और आपसे पहले अपने घर में दिन में 4 कीवी खाते थे। क्या बात है भाभी, आपके तो शौक भी महंगे हैं। हाँ, वो मैं अपने मायके में थी तो माँ मेरे लिए ये सब रोज ही लाती थी। अब मुझे इन सब चीजों की आदत सी हो गई है, लेकिन यहाँ आप लोग नहीं खाते तो मैं कुछ बोलती ही नहीं थी। कोई बात नहीं, तब नहीं बोलती थी, अब बोल दिया ना। बोल दूंगी अपने बेटे से, वो ले आएगा। और हाँ बहू, कोई भी शौक हो बेफिक्र होकर बता दिया कर मुझे, ठीक है ना? अरे माँ, आपको पता नहीं है क्या कीवी कितना महंगा आता है? और आप मान गई कीवी लाने के लिए? आज तक तो आप मेरे लिए एक सेब भी नहीं लाई हो, और अब भाभी के लिए इतने महंगे शौक को पूरा कर रही हो। हाँ तो क्या हुआ? तू तो जब देखो कोई ना कोई शौक पूरा करवाने आ जाती है, लेकिन मेरी बहू बेचारी कुछ भी नहीं बोलती है। इसलिए तो मैं अपनी बहू को अभी से समझा रही हूँ कि किसी के लिए अपने शौक को नहीं मारना चाहिए। बहू, तू निश्चिंत होकर बता दिया कर। कितनी अच्छी सास मिली है मुझे। मैंने बस आज कीवी मांगी और मुझे मिल भी जाएगी। सच में माँ जी को मेरे महंगे शौक को पूरा करने में कोई परेशानी नहीं है। अब तो सच में मैं बेफिक्र ही हूँ। कोई बात नहीं, ये भी सही है। मेरी कंजूस माँ भाभी के आने पर ही सही, कम से कम अपनी जेब से 4 रुपया तो निकालने को मान गई। बस मुझे और क्या चाहिए, मेरे लिए तो अच्छा ही है ना। सोनम अपने महंगे शौक बता देती है और बेचारी माला अपनी ही बातों में फंस जाती है। इसलिए सोनम का शौक तो पूरा करना ही था। माला ने सोनम को ये बोला ही था कि उसे जो भी चाहिए था वो अब जाकर सीधा अपनी सास से बोल देती थी, और ना करके भी माला को सोनम के शौक पूरे करने ही पड़ते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता ही रहता है। कुछ दिनों के बाद सोनम माला के पास जाती है और बोलती है, माँ जी, मुझे जरा 20,000 रुपए देना, कपड़े लेने हैं। सारी साड़ियाँ पुरानी हो गई है और मैं सोच रही हूँ अब थोड़े बहुत सूट भी ले लूँ। कल मैंने ऑनलाइन एक बहुत ही अच्छा सूट देखा था। ये पैसे तेरा बाप छोड़ कर गया था या तेरी माँ? मैंने ये क्या बोल दिया कि तुझे जो चाहिए हो वो मुझे बता दियो? तू तो अपने महंगे महंगे शौक की लिस्ट लेकर आ जाती है रोज रोज यहाँ। ये कैसे बात कर रही हो माँ जी आप? मैंने ज्यादा कहाँ मांगे हैं, थोड़े पैसे ही तो मांग रही हूँ आपसे। ये थोड़े तेरे लिए हो सकते हैं, लेकिन यहाँ इतना कुछ सामान लाना होता है। अभी नेहा की भी शादी होगी, यहाँ हम तेरे महंगे महंगे शौक का ही खर्चा उठाने लगे तो सड़क पर आने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है हमें। माँ जी, मुझे अच्छे से पता है मैं कितने मांग रही हूँ। आप खुद ही तो बोल रही थी ना कि नेहा की शादी के लिए पैसे बचाने हैं, तो नेहा की शादी के लिए कपड़े भी तो चाहिए होंगे ना। अभी से तैयारी करेंगे तभी तो होगा। अभी शादी तय भी नहीं हुई है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है तुझे देने के लिए। तेरी अकल तो पता नहीं कहाँ चली गई है, लेकिन अब घर के बारे में तो मुझे ही सोचना पड़ेगा ना। माँ जी, आप ये बोलकर ये मत जताओ कि आपको ही सारी फिक्र है घर की और मुझे कुछ नहीं।
जताना क्या है, तुझे अपने शौक पूरे करने से ही फुर्सत नहीं मिलती। बाकी घर जाए आग में, है ना? ठीक है, आपको पैसे नहीं देने तो मत दो, लेकिन अपना ज्ञान भी मत दो मुझे, ठीक है ना? सोनम इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब सोनम को वापस से वही शौक वाली आदत लग चुकी थी, इसलिए वो अब बिना बताए ही माला की तिजोरी से पैसे निकालने लग जाती है। माला की गैर हाजिरी में पैसे निकालकर अपने शौक पूरे करने लगती है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद नेहा शॉपिंग से घर वापस आती है और अपनी माँ भाभी को कपड़े दिखाती है। ये देखकर माला बोलती है, कहाँ से लाई तू इतने सारे कपड़े? जहाँ तक मुझे पता है मैंने तो तुझे कोई पैसे नहीं दिए, और तो और मेरी तिजोरी से भी पैसे गायब है। तूने मुझसे बिना पूछे पैसे ले लिए? नहीं माँ, मुझे तो पता भी नहीं है कि आपकी तिजोरी में पैसे भी थे। ये तो मैंने अब तक आप जो पैसे देती थी ना, उसको ही बचा कर लिया है। क्या पता भाभी ने पैसे लिए हो, उनसे ही पूछ लो। मैंने तो कुछ नहीं लिया। माँ जी, इतने दिन हो गए हैं, मैंने अपने शौक को भी कम कर दिया है और आप मुझे ही बोल रहे हो, ये तो गलत बात है ना? तूने नहीं लिए और तूने भी नहीं लिए तो पैसे गए कहाँ? धरती निकल गई या आसमान खा गया? माँ, आज से पहले पैसे तो कभी गायब नहीं हुए थे, तो अब अचानक से कैसे हो गए? घर में से ही कोई है। कोई बात नहीं, जिसको जो छुपाना है छुपा लो, लेकिन मैं भी तेरी माँ हूँ और तेरी सास। अच्छे से पता लगा लूंगी कि आखिर घर में से कौन पैसे गायब कर रहा है, और पता लग गया तो उसके लिए ये अच्छा नहीं होगा। ठीक है ना? मेरी बात को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, दोनों के लिए अच्छा होगा। माला की बात सुनकर सोनम घबरा तो जाती है, लेकिन अपनी हरकतों में कोई भी सुधार नहीं लाती है और माला की तिजोरी से पैसे निकालकर अपने शौक को पूरा करने में लगी रहती है। कुछ दिनों बाद इंसुलिन का इंजेक्शन नालक पाने की वजह से माला की तबीयत खराब हो जाती है और जल्दी से जल्दी नेहा और सोनम उसे हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। वहाँ डॉक्टर उन्हें बोलता है, देखिए, इन्हें हर रोज इंसुलिन का इंजेक्शन लगता था, लेकिन कल ये इंजेक्शन लेने नहीं आई तो इनकी तबीयत खराब हो गई। आप एक काम करिए, काउंटर पर जाकर पैसे जमा करवा दीजिए, हम इनका इलाज शुरू कर देते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर नेहा सोनम से बोलती है, भाभी, आपको तो माँ की तिजोरी का सब पता है ना? आप जल्दी से पैसे जमा कर दो, भैया भी यहाँ नहीं है, वरना वही सामान लेते। माँ जी की तिजोरी में पैसे नहीं हैं, सारे पैसे खत्म हो गए हैं। खत्म कैसे हो सकते हैं? भैया तो माँ को पैसे देते रहते थे, और माँ भी फालतू खर्चा तो करती नहीं है। जो पैसे खत्म हो जाए, फिर सारे पैसे गए कहाँ? माँ जी की तिजोरी से पैसे मैंने लिए थे, अपने शौक के लिए। अच्छा, तो उस दिन जो माँ बोल रही थी वो सच था। भाभी, आज आपकी वजह से माँ की ये हालत है। आपने अपने शौक पूरा करने के चक्कर में घर में बचाए हुए पैसे भी उड़ा दिए। नेहा, तो चिंता मत कर, आज जो भी है मेरी वजह से हो रहा है, तो इसे भी ठीक मैं ही करूँगी। रुक जा, मैं कहीं से पैसे का इंतजाम करती हूँ, फिर माँ जी का इलाज भी हो जाएगा। सोनम अपने मायके से पैसे लेकर आती है और अपनी सास का इलाज करवाती है। ऐसी मुसीबत को अपने सर देखकर सोनम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माला के ठीक होने के बाद उससे माफी भी मांगती है और फिर अपने महंगे शौक में भी धीरे धीरे करके सुधार लाने की कोशिश करने लगती है। गौरव अपनी नई नवेली दुल्हन माधुरी को लेकर घर आता है और उसको दरवाजे पर खड़ा करके बोलता है, सुनो जाने मन, मैं ना माँ को बता कर आता हूँ कि मैं उनके लिए बहू लाया हूँ। जब तक तुम यहीं रहो, और हाँ, माँ के सामने जल्दी से जुबान मत खोलना, अंदर आने के बाद खोलना, वरना हमें गेट से ही रुखसत कर देंगी। माधुरी गर्दन हिलाकर हाँ कर देती है। इसके बाद गौरव घर के अंदर से अपनी माँ कुंती के पास जाकर उनके पैर छूकर बोलता है, देखो माँ, मैं आ गया, और पता है मेरे साथ कौन आया है? कौन बेटा? माँ, मैं शादी करके आपके लिए बहू लाया हूँ। गुस्सा मत करना, मानता हूँ बताना चाहिए था, पर सब कुछ जल्दी जल्दी में हो गया, और मैं उससे प्यार करता था, तो सोचा क्यों देर करनी अपनी शादी के लिए, करके ही चलता हूँ। वाह बेटा, जब तूने इतना सब कुछ जल्दी जल्दी में कर ही लिया था, तो एक पोता या पोती भी ले आता जल्दी जल्दी में। नालायक कहीं के। अब बता, बहू कहाँ है और दिखने में कैसी है? अच्छी तो है ना? अरे माँ, बहुत सुंदर है, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, आओ मिलवाता हूँ। गौरव कुंती को माधुरी से मिलवाता है, जिसके बाद अपनी नई बहू का चेहरा देखकर
कुंती बोलती है। अरे बेटा सच्ची बहू तो बहुत सुंदर है। रुक मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। कुंती आरती उतारकर अपनी बहू का स्वागत करती है और फिर अंदर सोफे पर बैठकर अपनी बहू से उसका नाम पूछते हुए बोलती है। बहू तेरा नाम क्या है और घर के काम तुझे आते हैं या नहीं? मादी मेरा नाम माधुली है। मैं तो तब आता है दालू पोता बलतन, तब तो आप तंता मत करो। हाय लाम, ये क्या बोली? माँ ये क्या बोल रही हो? हे भगवान नालायक, तुझे ये तोतली ही मिली थी शादी करने के लिए। देख इसके इंट्रोडक्शन ने ही मेरे शब्द हिला दिए। हाय गंदी औलाद, जिंदगी में कोई काम तो ढंग का कर लेता। माँ दिल मिलना जरूरी होता है, शब्दों का क्या है, वो तो इधर उधर हो ही जाते हैं। और ये ना खानदानी तोतली है। खानदानी तोतली? ये क्या कोई बिजनेस है जो खानदानी चलता आ रहा है? नालायक साफ साफ बता क्या कहना चाह रहा है। अरे माँ इसके पापा भी तोतले थे, उनके पापा भी तोतले थे और उनके पापा भी तोतले थे, लेकिन इसके पापा का कोई लड़का नहीं था, बस ये लड़की ही थी, इसीलिए खानदानी तोतलाहट इसमें भी आ गई। हाय राम, ये खानदानी बीमारी अब हमारे घर भी आ गई। मतलब आगे की पुश्ते हमारी भी तोतली ही होंगी। अले मादी आप तो तुतलाओ दी, आपके खानदान में थोली ना इतने पलम्पला है। पर तू तो हमारे खानदान में आ गई ना तोतली कहीं की। माधुरी का तुतलाना देखकर कुंती की हालत ही खराब हो जाती है। वो अपनी किस्मत पर रोते हुए बोलती है। हे भगवान, ये कैसी बहू मिल गई। अब मोहल्ले में पता लगा ना तो सब मेरा मजाक बनाएंगे। अरे माँ हम किसी को नहीं बताएंगे कि माधुरी तुतलाती है, और सबको पता भी लगा कि मेरी शादी हो गई है तो माधुरी सबको बस सर हिला के जवाब देगी। क्यों माधुरी, दोगी ना? हाँ दौलत दी, दाता आप तेन दे, मैं वैता ही तलूंगी। नहीं, मुझे तुम दोनों पर भरोसा नहीं है, इसलिए बहू तू घर से बाहर ही नहीं निकलेगी, ताकि किसी को पता ही न चले कि मेरे बेटे की शादी हो गई है। होते मादी। कुंती चाहती थी कि उसकी बहू के आने का किसी को पता न लगे, लेकिन तभी उसकी पड़ोसन सरला उनके घर आती है और उसकी नजर कुंती के पास खड़ी माधुरी पर पड़ती है, तो वो कुंती से बोलती है। अरे कुंती, यह कौन है? यह थारी बहू है के? अरे गौरव, तू तो बड़ी सुंदर बहू लाया है। अरे कुंती, मुंह दिखाए के खर्चे से बचना चाहे है के? जो बताया नहीं थारे घर बहू आ गई। अरे नहीं सरला बहन, अभी तो आए ही है ये। मैं ही नहीं मिली तो बाकियों से कैसे मिलवाती, इसलिए सोचा कल बुलाती हूँ मुंह दिखाई के लिए। अच्छा, कल की सोची है के? चल बढ़िया, मैं सबको बोल दूंगी, तू चिंता ना कर, कल मिलते हैं। कुंती जिस चीज से बचना चाहती थी उसी में फंस गई थी। अब उसको ना चाहते हुए भी अगले दिन अपनी बहू की मुंह दिखाई रखनी पड़ती है। अगली सुबह सभी औरतों के घर आने के बाद जब कुंती माधुरी को लेने उसके कमरे में जाती है तो वो उससे बोलती है। देख बहू, नीचे सबके सामने कुछ नहीं बोलना, ठीक है? कोई पूछेगा क्यों नहीं बोल रही तो वो मैं संभाल लूंगी। तमत दे। कुंती माधुरी को सबके सामने लेकर जाती है, जहाँ पर सब उसका चेहरा देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन तभी सरला माधुरी को टोकते हुए बोलती है। अरे बहू गूंगी है के? देख रही हूँ जब से आई हूँ एक शब्द न बोली। अरे नहीं, थोड़ी शर्मीली है इसलिए। कोई नहीं, आप तो आते जाते रहेंगे, कभी और सुन लेना आवाज। अरे कभी और क्यों, अब भी सुननी है। चल बहू, एक आधा गाना ही सुना दे ताकि हमारे कानों को भी सुकून मिल जावे। अरे मैं गा देती हूँ, उसको भजन वगैरह नहीं आते ना, मैं सुनाती हूँ। अरे जरूरी नहीं कि भजन ही गावे, जौन सा गाना गाना चाहे है वो गा दे। चल बहू शुरू हो जा। सरला की इतना बोलते ही माधुरी मन ही मन में बोलती है। अब ता तलू, मादी भी तो नहीं बोल रही, ये ताम तलती हूँ, गा ही देती हूँ। अरे गा बहू। ना तू ओद नी ओद ते यार, ते दिल पल देती ओ दया। माधुरी का तोतली आवाज में गाना सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। ये देखकर कुंती बोलती है। तुझे बोला था ना मुंह मत खोलियो, करवा दी मेरी बेइज्जती। अरे कुंती, काहे की बेइज्जती? अरे कितनी फनी है थारी बहू। अरे बेटा जरा एक गाना और सुना दे, वो सलमान खान का, लगन 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 लग गई रे। अले आंटी थी, वो तो मेरा फेवरेट गाना है। लो तो मैं अभी गाती हूँ। लदन 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 लद दई है, मैं तो लदन लदी। बहू बस कर, तुझे समझ नहीं आ रहा कि ये तेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और आप सब, अगर आप सबका मनोरंजन हो गया हो तो जाओ यहाँ से। किसी की कमी कहीं मजाक बनाने वाले पड़ोसियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, जाइए। कुंती को गुस्से में देखकर सभी उसके घर से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद
कुंती अपने बेटी को बोलती है। मिल गई शांति तुझे, मोहल्ले भर में मेरी बेइज्जती करवा कर। अरे इस तोतली के सिवा क्या बाकी लड़कियां मर गई थी जो तू इसको उठा लाया। आज मैंने इसके लिए अपने पड़ोसियों से नाता तोड़ा है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे भी ये पसंद नहीं है। कुंती की बात सुनकर माधुरी अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में जाती है, जहाँ गौरव उसको बोलता है। क्या हुआ मेरी माधुरी को, ऐसे रो क्यों रही है? सुना नहीं आपने, तातू माने ताता मेली बताते आप तो उनको तलमिंदा होना पड़ा। वो ताती है कि मैं आपती और उनती जिंदगी ते तली दाऊं। तुम पागल हो, ऐसा क्यों कह रही हो? पहली बात तो ये कि माँ ने तुम्हारा दिल नहीं देखा अभी तक, बस आवाज सुनकर ही वो तुमसे नफरत कर रही हैं। जब उनको पता लगेगा कि उनकी बहू दिल की कितनी अच्छी है तो वो तुमको दिल से अपना लेंगी। नहीं दौलत दी, मुझे नहीं लगता मादी में तो अपनाएंगी, इसलिए मैं तो तले दाना चाहिए। गौरव और माधुरी की बातें दरवाजे पर खड़ी कुंती सुन लेती है, जिसके बाद वो खुद से बोलती है। बहू मेरे लिए अपना पति और बसा बसाया घर छोड़कर जाने के लिए तैयार है, और मैं हूँ कि सिर्फ उसके तोतलेपन की वजह से उसको अपना नहीं रही। नहीं, मैं अपनी बहू को कहीं नहीं जाने दूंगी। इतना बोलकर कुंती कमरे के अंदर आती है और माधुरी को बोलती है। बहू तू इस घर से कहीं नहीं जाएगी, समझी? तेरे तुतलाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब तक मैं सिर्फ तेरे शब्दों का फिसलना देख रही थी, लेकिन गौरव ने सही कहा। जिस दिन मैंने तेरा दिल देख लिया तुझे अपना लूंगी, और आज मैंने वही तेरा बड़ा दिल देखा है। मेरी खुशी के लिए तू अपना प्यार छोड़कर जाने को तैयार हो गई। मादी, अदल में तुतलाती नहीं तो क्या फिर आप मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती? हाँ बहू, मैं फिर भी तेरे को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर ली हूँ। तुझे तो ये प्रॉब्लम है? वाह माँ, तुम तुतलाते हुए कितनी फनी लगती हो। ऐसा करते हैं, हम सभी तुतला कर बात करते हैं, फिर पता नहीं चलेगा कि असली तुतला कौन है। सही कहा। कुंती के सामने जब उसकी बहू के साफ दिल वाली छवि आती है तो वो उसके तोतले होने की कमी को नजरअंदाज कर देती है और उसको अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।